टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध कहानी कि रूस में 3 फकीरों की बड़ी प्रसिद्धि हो गई। इतनी प्रसिद्धि कि रूस का जो सबसे बड़ा पादरी था उसे ईर्ष्या जगी कि ये कौन फकीर हैं जिनकी तरफ हजारों लोग जा रहे, मेरे रहते चर्च का मैं प्रधान हूं, ये कौन है जो संत हो गए। ईसाईयत में एक बड़ा पागलपन है, संत कोई तभी होता है जब चर्च उसे सर्टिफिकेट दे। तुमने अक्सर सोचा होगा कि हिंदी का शब्द संत और अंग्रेजी का सेंट एक ही शब्द के रूप है। नहीं, दोनों में बड़ा भेद है। हिंदी का शब्द संत तो बना है सत से, जिसने सत को जान लिया, जान ही नहीं लिया, जो सत के साथ एक रूप हो गया, जिसने सत में अपना अंत कर दिया, सत्य में अपने को डुबा दिया, जो बचा नहीं सत ही बचा। सत में जिसका अंत हो गया है उसे हम संत कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द सेंट बड़ी और ढंग से आता है। अंग्रेजी का शब्द सेंट आता है सैंक्शन से। सैंक्शन का अर्थ होता है सरकारी स्वीकृति, चर्च के द्वारा स्वीकृति। जिसको चर्च स्वीकार कर लेता वह संत। इस अर्थों में तो भारत में विनोबा भावे के सिवा और कोई संत नहीं, क्योंकि वही सरकारी संत, बाकी तो सब गैर सरकारी। पादरी बहुत चिंतित था, चिंता उसकी बढ़ती चली गई, क्योंकि भीड़ धीरे धीरे चर्च आनी बंद ही हो गई। एक दिन क्रोध में वो गया उन संतों की तलाश में। एक झील के उस पार उन संतों का वास था, तो उसने नाव की, माझी नाव खेके ले चले उसे उस पार। उसने अपने पूरे चर्च के प्रधान की जो वेशभूषा थी पहन रखी थी, तगमे लटका रखे थे, सोने का मुकुट सिर पर रख छोड़ा था, हाथ में जो महापुरोहित के हाथ का डंडा था सोने का बना हुआ वो ले रखा था। वो अपनी पूरी साज सज्जा में गया था कि आज इन संतों को रास्ते पे लगा दूंगा। उतरा, देख के हैरान हुआ, एक झाड़ के नीचे 3 सीधे साधे से लोग बैठे थे। उसने पूछा, क्या तुम ही वो 3 संत हो? उन्होंने कहा, संत नहीं, हमारी क्या पात्रता संत होने की, हम तो गांव के सीधे साधे गंवार हैं, मगर लोग मानते ही नहीं। लोग हैं कि आए चले जाते हैं, हम तो मना करते, हम जितना मना करते हैं उतने ही लोग हैं कि आए चले जाते। हमारा तो जीना मुश्किल कर दिया, आप अच्छे आ गए, हमें बचाओ। ये भीड़ भाड़ हमें रुचती नहीं, हम तो अपने मजे में थे। ये कैसे लोगों में खबर पहुंच गई, ये किसने खबर पहुंचा दी? प्रधान तो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा, घबराओ मत, लेकिन तुम करते क्या हो यहां बैठे बैठे? उन्होंने कहा, और क्या करेंगे, प्रार्थना करते। बाइबल कहां है? वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, क्षमा करें, हमें पढ़ना नहीं आता, सो बाइबल हम रख के भी क्या करेंगे? तब तो पुरोहित और भी प्रसन्न हुआ कि जिन्हें बाइबल भी पढ़ना नहीं आता ये कैसे संत हो सकते, मटिया मैट कर दूंगा इनका, भीड़ को वापस चर्च आना पड़ेगा। तो उसने कहा, फिर तुम्हारी प्रार्थना क्या है? तुम कहते हो प्रार्थना करते हो, प्रार्थना क्या करते हो? वे तीनों नीचे देखने लगे जमीन की तरफ। उस पुरोहित ने कहा, बोलते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो? उन्होंने कहा, बाप से कैसे कहें, बड़ा संकोच लगता है। असल में हमें प्रार्थना भी नहीं आती, क्योंकि जो चर्च के द्वारा स्वीकृत प्रार्थना है बहुत लंबी है और कठिन।
तो तुम प्रार्थना करते क्या हो फिर? डरो मत, बोलो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और क्षमा करवा दूंगा। उन्होंने कहा अब आप नहीं मानते तो मजबूरी है। शर्म तो बहुत आती, हमने अपनी प्रार्थना खुद ही बना ली। माफ करें, गैर पढ़े लिखे पादरी की तो प्रसन्नता बढ़ती चली गई। अपनी बनाई प्रार्थना भी कहीं काम आ सकती? प्रार्थना तो स्वीकृत होनी चाहिए शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, परंपरा के द्वारा, सदियों के द्वारा, अतीत जिसके समर्थन में हो। गायत्री पढ़ता है हिंदू तो जानता है कि 10,000 सालों से ऋषि मुनियों ने इसको समर्थन दिया है। 10,000 साल से जिन ऋषि मुनियों ने इसे समर्थन दिया है, जरूर उसमें कुछ राज होगा, रहस्य होगा। और 10,000 से भी दिल नहीं मानता। जितनी पुरानी उतनी श्रेष्ठ, जैसे कि प्रार्थना भी कोई शराब हो कि जितनी पुरानी उतनी श्रेष्ठ, जितनी सड़ जाए उतनी श्रेष्ठ। खुद कैसे तुम प्रार्थना बना सकते हो? यहूदियों की भी उतनी पुरानी नहीं, ईसाइयों की तभी केवल 1900 साल पुरानी, और मुसलमानों की केवल 1400 साल, और सिखों की तो केवल 500 साल। तो तुम्हें हजारों साल की प्रतिष्ठा मिल जाती। उस पादरी ने कहा कि तुमने बनाई प्रार्थना, जगन ने अपराध किया है, प्रार्थनाएं बनाई नहीं जाती, उनका इल्हाम होता है। जीसस को परमात्मा ने स्वयं प्रार्थना दी थी, तुमने कैसे बनाई? फिर बोलो तुम्हारी प्रार्थना क्या है? उन्होंने कहा आपने हमें बहुत डरा दिया, अब आप हमसे पूछे ही मत, क्योंकि आप सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे, और आपके हाथ में डंडा देख के हमें बहुत भय भी लगता है, और आपका सोने का मुकुट और ये वेशभूषा, हम आपके चरण छूते हैं, हमें माफ करें, आप हमें असली प्रार्थना बता दें, हम वही करेंगे। लेकिन पादरी को भी जिज्ञासा जगी कि है आखिर तुम्हारी प्रार्थना क्या? तो उन्होंने कहा आप नहीं मानते तो हम बता देते हैं। हमने बहुत सोचा, हम गैर पढ़े लिखे हैं, गंवार हैं, खूब हमने गणित बिठाया कौन सी प्रार्थना करें। फिर हम तीनों ने एक बात तय की, ईसाईयत मानती है कि ईश्वर के 3 रूप हैं, जैसे हिंदू मानते हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे ईसाई मानते हैं ट्रिनिटी, ईश्वर के 3 रूप हैं। तो हमने एक प्रार्थना बना ली कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पे कृपा करो। गंभीर पादरी को भी हंसी आ गई। उसने कहा हद हो गई प्रार्थना की, बहुत प्रार्थनाएं सुनी, ये कोई प्रार्थना हुई कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पे कृपा करो। You are 3, we are 3, have mercy on us। ये कोई प्रार्थना है? खुश हुआ कि इनको रास्ते पे लाऊंगा। उनको असली प्रार्थना बताई, चर्च की स्वीकृत प्रार्थना, लंबी प्राचीन भाषा में लिखी गई। एक दफा सुनाई, उन्होंने कहा एक दफा और, 2 दफा सुनाई, उन्होंने कहा एक दफा और, क्योंकि हम भूल जाएंगे और भूल चूक नहीं होनी चाहिए। हमारी तो प्रार्थना ऐसी थी कि भूल चूक हो ही नहीं सकती थी, हमें याद ही रहता था हम भी 3, तुम भी 3, बचा इतना कि हम पे कृपा करो। इसमें भूलने का कोई उपाय नहीं था, इसको हम नींद में, सपने में भी दोहराते थे। इतनी सी बात ही तो याद रखनी थी कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पे कृपा करो। और बचा भी क्या, सब आ गया था इसमें। लेकिन आपकी प्रार्थना लंबी, तीसरी बार भी सुनी। उस पादरी ने कहा घबराओ नहीं, कभी कभी चर्च भी आया करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। वो बड़ा खुश कि एक उपद्रव मिटाया, अपनी नाव में सवार होकर झील से चला। बीच झील में नाव पहुंची होगी कि माझी भी हैरान हुए
पादरी भी हैरान हुआ। वो तीनों फकीर झील के पानी पे दौड़ते हुए चले आ रहे थे। उनको पानी पे चलते देख के तो पादरी की सांस बंद हो गई। ये चमत्कार तो सिर्फ जीसस ने किया था, पानी पे चलना। वो तीनों भागते चले आ रहे थे, बदहवास, पसीना पसीना। आके एकदम किनारे पर खड़े हो गए नाव के, कहा रुकें, एक दफा और प्रार्थना दोहरा दें, हम तो भूल ही गए, हम में तो झगड़ा हो गया। ये कहता है इस तरह शुरू होती, मैं कहता हूं इस तरह शुरू होती, वो कहता उस तरह शुरू होती। आपने और विभूचन खड़ी कर दी। अब हम विवाद करें कि प्रार्थना करें? पादरी की आंखें खुली, झुक के उसने उन तीनों के चरण छुए, कहा मुझे माफ कर दो, तुम्हारी प्रार्थना ठीक थी क्योंकि सुन ली गई, मेरी प्रार्थना गलत है क्योंकि अभी तक सुनी नहीं गई। मैं पानी पे नहीं चल सकता, ये मेरा साहस नहीं। मैं पानी पे पैर नहीं रख सकता, ऐसी अभी मेरी श्रद्धा नहीं। तुम वापस जाओ, मैंने जो कहा था बिल्कुल भूल जाओ। असल में आज से मैं भी यही प्रार्थना करूंगा जो तुम करते थे। तुम्हारी प्रार्थना जीत गई है, मेरी प्रार्थना हार गई।